हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज वैष्णव सदाचार में हम सीखेंगे स्वच्छता और स्वास्थ्य तत्व। तो देखिए, मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें अपनी चेतना को बहुत ही शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि हम कहीं सामान्य जगह पर नहीं हैं, हम भगवान के समक्ष हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हैं हमको अपनी सेवाएं देने के लिए। तो ऐसी जगह पर हम जाते हैं तो हमें स्वच्छता तत्व पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को कहते थे कि जहाँ स्वच्छता है वहीं पर भगवान निवास करते हैं, है ना। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमारे कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। बेहतर हो कि वो एकदम धुले हों, फ्रेश हों, और तब हम उनको पहन करके मंदिर में जाएं, ना कि वो 1-2 दिन के पुराने हों या ऐसे कपड़े जिनको पहन करके हम सोए हों वही कपड़े पहन करके हम मंदिर में भी प्रवेश कर जाएं। वो नहीं अच्छा माना जाता। कपड़े फ्रेश हों, धुले हुए हों, ऐसे कपड़े पहन करके हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अगर हमने मान लीजिए कोई सी चीज़ को खाया है ना, कुछ खाया पिया है, उस तो हमेशा हाथ धो करके, अच्छे से हाथों को धुलाई करके, मुंह को धो करके तब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, है ना। क्योंकि मंदिर एक बहुत शुद्ध जगह है, भगवान का निवास स्थान है। उसको हमें किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारे हाथ दूषित होंगे, है ना, तो हमें कोई भी जगह को वहाँ पर अशुद्ध नहीं करना है। अपने हाथ पैरों को अच्छे से धुल करके हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ और पैर विशेषकर धुले होने चाहिए। अच्छी आदत यह है कि जब हम मंदिर में प्रवेश करें तो हाथ और पैर धुल करके ही मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि हम नहीं जानते हम किन किन चीज़ों को छू लेते हैं, और पैर भी हैं वो न जाने जो हम पादुकाएँ यूज करते हैं वो सब कितने गंदे होते हैं। तो हम अगर एक हैबिट में बना लेंगे तो वो तो सबसे ही अच्छा माना जाता है। साथ में अगला आता है कि शौच क्रिया के बाद हमें स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। इवन मंदिर में क्या, ये तो हमारे आदत में ही होना चाहिए कि जब भी हम शौच क्रिया के लिए जाएं उसके बाद स्नान करके ही वहाँ से निकलें, तो वो सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि जब भी शरीर से किसी पदार्थ का निष्कर्षण होता है तो शरीर अशुद्ध माना जाता है, खास करके शौच क्रिया में। तो इसलिए जब हम मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम अच्छे से स्नान करके ही वहाँ पर जाएं। अगला है कि हम शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात भी हमें स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें भी अशुद्ध मानी जाती हैं। जो मृत शरीर है वो, उसमें क्योंकि आत्मा निवास नहीं कर रही है, भगवान का भी निवास नहीं है, परमात्मा भी नहीं है एक तरीके से, तो फिर उसको अगर हम स्पर्श करते हैं तो वो अशुद्ध रहता है। या शमशान में भी आप अगर गए हुए हैं तो आप देखते हैं, जनरल बिहेवियर में देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति शमशान से घर लौटता है तो घर के बाहर ही स्नान करते हैं, फिर घर में प्रवेश करते हैं। तो अशुद्धता मानी जाती है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मंदिर में भी हम अगर अपनी गलती से अपनी नाक में, मुख में उंगली डाल लें, कान में उंगली डाल लें, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। जितने भी ये छिद्र हैं ये अशुद्धता को सूचित करते हैं। इनमें अगर हम उंगली गलती से डाल भी देते हैं तो तुरंत हमें बाहर निकल करके उसको अच्छे से हाथों को धो करके आना चाहिए और फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। साथ साथ में हमको मंदिर में डकार भी नहीं लेनी चाहिए, है ना। हम वहाँ पे डकार ले रहे हैं, है ना, या फिर हम अपान वायु का निष्कर्षण कर रहे हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसी आवश्यकता है, आपको बदहजमी है, डकार आ रही है, या अपान वायु का आप निष्कर्षण करना चाहते हैं, तो आप मंदिर प्रांगण के बाहर निकल जाइए और वहाँ फिर उसको करके वापस फिर मंदिर में प्रवेश करिए। क्योंकि मंदिर के जो भक्त हैं वहाँ पर एक अच्छा वातावरण रहे, सब लोग भगवान का अच्छे से दर्शन करें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। ये भगवान हम उसमें मुख्य केंद्र बने रहें। अगला है कि जो कोई भी माताएं हैं जिनको मासिक धर्म है, उन 3 दिनों में उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अशुद्धता मानी जाती है, इस कारण से उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और साथ ही में वो जो माताएं हैं जिनको मासिक धर्म है, वो भगवान की कोई भी जो प्रत्यक्ष सेवा है, जैसे श्रृंगार सेवा, आरती, हार बनाना, मंदिर के रसोई के घर में कार्य करना, विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई करना, जो भी भगवान की ऐसी सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड हैं। इवन तो अगर कोई भगवान के ऐसे भक्त भी हैं जो भगवान की डायरेक्ट सेवा में हैं, उनसे संपर्क से बचना चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और साथ में भगवान का नाम जप, भगवत गीता का पठन पाठन, है ना, या भगवान के बारे में सुनना,
ये तो हर परिस्थिति में करना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। इस विधि को बोलते हैं भागवत विधि। दो विधि हैं, एक है पंचरात्र की विधि और दूसरी है भागवत विधि। भागवत विधि के अंतर्गत भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, है ना, भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, ये भागवत विधि है। श्रवण और कीर्तन ये तो कभी नहीं बंद करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। लेकिन पांचरात्र की विधि के अंतर्गत विग्रह सेवा आती है, जिसमें हम भगवान की सेवाएं करते हैं, हार बनाना विग्रहों के लिए, है ना। तो वो कार्य हमको अशुद्धता के समय में बंद करना चाहिए, वो कार्य नहीं कर सकते। जैसे तुलसी महारानी जी की प्रदक्षिणा है, तुलसी महारानी जी की आरती है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उनको जल अर्पण देना वो मना किया जाता है, खास करके उस परिस्थिति में जब हम अशुद्ध हों, मासिक धर्म की अवस्था में हमें अशुद्ध माना जाता है। साथ ही साथ घर में भी रसोई करना वर्जित किया जाता है उस अवस्था में। उस समय अगर अच्छा होगा, अब मान लीजिए घर में अगर कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है जो भगवान के लिए भोग बना पाए, तो अगर ऐसी अवस्था है तो फिर हम भगवान का भोग और भगवान की सेवा करना हमारी प्रायोरिटी होती है। उस अवस्था में हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन अगर कोई उपस्थित है, कोई सेवा कर सकता है भगवान की आपके बिहाफ पर, तो वो सबसे अच्छी बात है, तो वो व्यक्ति सेवा करे। उन 3 दिन जो है हम भगवान की सेवा से अपने आप को अलग रख करके श्रवण और कीर्तन को ही अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर कोई उपस्थित नहीं है भोग बनाने के लिए, भगवान को टेक केयर करने के लिए घर में, तो फिर वहाँ पर उस अवस्था में भी भगवान की सेवा कंटिन्यू की जा सकती है, क्योंकि भगवान की सेवा करना हमारा लक्ष्य है घर के अंदर। तो इसलिए हमें मुख्य रूप से ये जो व्यवहार हैं, खास करके स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर, इनको ध्यान रख करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।